अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अपना चैनल द स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, आपको इल्म है कि हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट की है और इसके अराउंड अबाउट हमने जो इंटीग्रेशन की 4 टाइप्स को हमने कंप्लीट किया है। आज हम उसकी टाइप नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस बाय पार्शियल फ्रैक्शन। हमारे पास रैशनल फंक्शन होगा, उसकी हमने इंटीग्रेशन करनी होगी बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो आप देख रहे हैं द स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल, जिसमें आज हम देख रहे हैं कोर्स टाइटल जो है कैलकुलस 2 और कोर्स कोड 11-12। ये हम पढ़ रहे हैं। और स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो रैशनल फंक्शन है, ये क्या होता है? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स ओवर क्यू एक्स जी एक्स, वेयर f of x and g of x are polynomials with real coefficients, जिसमें हमारे पास ये जो न्यूमिनेटर में p of x है और डिनोमिनेटर में q g of x है, दोनों ही स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होने चाहिए? पॉलिनोमियल होने चाहिए और उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल होने चाहिए, अयोटा वाले नहीं होने चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। बात समझ लग गई? एक फंक्शन हमारे पास न्यूमिनेटर में लिखा हुआ आएगा और एक डिनोमिनेटर में लिखा हुआ आएगा, और दोनों ही पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। पॉलिनोमियल्स का मतलब है उसकी डिग्री 1 2 3 4 5 कुछ भी इस तरह की डिग्री होनी चाहिए, ऐसी उसकी डिग्री होगी। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। स्टूडेंट्स, इस फंक्शन को हम सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन से डिसॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको कंसीडर कर लें। कंसीडर I is equal to integration of x over x minus 1 into x minus 2 dx। और इतने इतने फंक्शन को स्टूडेंट्स कंसीडर करें, इतने इतने फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे पहले पार्शियल फ्रैक्शन से। ले जी, टेक करें x ओवर x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू a के ओवर में हम लिखेंगे x नफी 1 को और b के ओवर में लिखेंगे x नफी 2 को। इसको स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड के ओवर में वैल्यू लिखी है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड आपने सेकंड ईयर के अंदर भी पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है और इसको मैट्रिक में भी आपने पढ़ा हुआ है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो अब जब x माइनस 1 एक्स माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ x रह जाएगा, इज इक्वल a इंटू एक्स माइनस 1 कैंसल, x माइनस 2 रह जाएगा और b के बाद x नफी 2 कैंसिल हो जाएगा, x नफी 1 रह जाएगा। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है कि a के ओवर में जो वैल्यू लिखी है उसको हम पुट करेंगे 0 के इक्वल, और जो वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन नंबर 3 में x की जगह में पुट कर देंगे। हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट x की जगह पे स्टूडेंट्स 1 आएगा, a इंटू 1 माइनस 2 प्लस b इंटू 1 माइनस 1, 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 प्लस b इंटू 0, माइनस 1 a से मल्टीप्लाई होगा, कितना आंसर आ जाएगा? माइनस a प्लस 0। तो a का आंसर स्टूडेंट्स आएगा विच इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू माइनस 1। और अब b के ओवर में जो वैल्यू है उसको भी हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू 2
in equation number 3 we get 2 is equal to a into 2 minus 2 plus b into 2 minus 1. 2 is equal to a into 0 plus b into 1. 0 plus b is equal to 2, which further implies that b is equal to 2. हमारे पास दो कांस्टेंट थे, एक a और एक b, दोनों की वैल्यूज हमने निकालनी है। अब दोनों की वैल्यूज को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है, जहां a और b आएगा। यूजिंग वैल्यूज ऑफ a and b in equation 2, x over x minus 1, x minus 2 is equal to a की जगह पे आएगा -1 over x minus 1 प्लस b की जगह पे आएगा 2 over x minus 2। अब देखें हमने वैल्यू निकाल ली है इसकी। अब क्या करना है, इस सारी वैल्यू को इक्वेशन नंबर हमने 1 में इतने इतने एक्सप्रेशन की जगह पे लगाना है। हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1 becomes I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ, इस सारे एक्सप्रेशन की जगह में स्टूडेंट्स क्या आना है, ये देखें x ओवर x नफी 1 x नफी 2, x ओवर x नफी 1 x नफी 2 की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, -1 ओवर x माइनस 1 प्लस 2 ओवर x माइनस 2 dx। इंटीग्रेशन सेपरेट कर दें, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x माइनस 1 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x माइनस 2 dx। अब ये हमने इंटीग्रेशन पढ़ी हुई है। अब इंटीग्रेशन ये हमें क्या बताती है कि अगर नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, नीचे वाली वैल्यू आ जाती है लॉग के साथ। ठीक है, अब देखें x माइनस 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 ऊपर पड़ा हुआ है, 1 का 0, नीचे वाली पूरी वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। हम नीचे वाली वैल्यू को लॉग से लिखेंगे। यहाँ पे भी देखेंगे तो x नफी 2 है, x नफी 2 का डेरिवेटिव जो है वो ऊपर मौजूद है, तो नीचे वाली वैल्यू को हम लॉग से लिख देंगे। तो ये आ जाएगा माइनस लॉग x माइनस 1 प्लस 2 लॉग x माइनस 2 इज इक्वल टू आई। अब आई किसके इक्वल है, आई ये सारी वैल्यू के इक्वल है, तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल ही सिंपल है, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे ही है जैसे आपने मैट्रिक में भी इसको पढ़ा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी आगे इसके टॉपिक्स हैं। कंसीडर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 dx। अब इसको हम कंसीडर करेंगे, अगेन टेक 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 3। अब सुनना ये फार्मूला बन रहा है यहाँ पे 2x माइनस 3 ओवर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है, तो हम इसको एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में, और ये 2x प्लस 3 एज इट इज रहेगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, ए के ओवर में पहली ब्रैकेट, बी के ओवर में दूसरी ब्रैकेट, और सी के ओवर में तीसरी ब्रैकेट। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब मल्टीप्लाई कर दें आप लेफ्ट साइड से, यानी ये जो वैल्यू है ऐसा एक्सप्रेशन लिख ले चाहे ऐसा एक्सप्रेशन लिख ले, बातें दोनों एक ही हैं। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x माइनस 1 x प्लस 1 और 2x प्लस 3। तो फिर क्या बच जाएगा हमारे पास, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1 और 2x प्लस 3 है। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3, ये सारी वैल्यू इस सारी वैल्यू से
कैंसिल हो जाएगी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रह जाएगा बराबर के बाद ए के ओवर में ए के साथ आएगा x प्लस 1, इस x प्लस 1 से कैंसिल होगा, ये दोनों रकमें बच जाएंगी वो a के साथ आएंगी, तो हम इसको लिखेंगे x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 प्लस b इंटू x नफी 1 कैंसिल होगा, फर्स्ट ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट ये आ जाएगी x प्लस 1 2x प्लस 3 और फिर c के साथ आएगा 2x प्लस 3 कैंसिल होगा, x प्लस 1 और x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 1, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। अब हमने क्या करना है, इसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप था वो ये था कि a के ओवर में जो वैल्यू होगी उसको 0 के इक्वल पुट करके देखेंगे, जितना आंसर आता है उस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में लगा देंगे, ये इक्वेशन नंबर 3 में लगा देंगे तो x प्लस 1 को जब 0 के इक्वल रखते हैं तो कितना आंसर आता है -1, तो हम -1 पुट करेंगे x की जगह पे, x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट 2 इंटू -1 -3 इज इक्वल टू a इंटू, अब ये देखें x की जगह पे -1 2 इंटू -1 प्लस 3 प्लस b इंटू, यहाँ पे स्टूडेंट मैं -1 रखूंगा और +1 -1 प्लस 1 0 0 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके इसको 0 कर देगा, प्लस c इंटू -1 प्लस का 1 0 0 इससे मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ही लिख दिया है। अब ये आएगा -2 -3 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 0 -5 इज इक्वल टू -2a a इंटू -2 प्लस 1 -5 इज इक्वल टू -2a, माइनस से माइनस कैंसल, तो a की वैल्यू आएगी 5 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह अब हम b की वैल्यू निकालेंगे, x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो 1 आंसर आएगा, 1 पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट 2 इंटू 1 -3 इज इक्वल टू 1 - 1 0, सारी वैल्यू 0 प्लस b इंटू 1 प्लस 1 2 1 2 प्लस 3 प्लस c इंटू 1 - 1 0, c वाली वैल्यू भी 0, 2 - 3 इज इक्वल टू 0 प्लस b इंटू 2 इंटू 5 प्लस 0 -1 इज इक्वल टू 2 5 द 10b और b की वैल्यू आ जाएगी -1/10। इसी तरह अब हम स्टूडेंट्स c के ओवर में जो वैल्यू है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, पुटिंग x is equal to -3/2 in equation number 3 we get 2 into -3/2 -3 is equal to a into, इस x की जगह पे हमने लिखना है -3/2, तो -3/2 2 ऊपर नीचे कैंसिल, -3 प्लस 3 0, तो a वाली सारी वैल्यू 0 प्लस b इंटू ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी प्लस c इंटू -3/2 प्लस 1 -3/2 -1, तो ये कैंसिल, -3 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस c इंटू -1/2 इंटू -5/2 -6 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 1 द 5 ओवर 2 टू द 4 और साथ में c, हमें c की वैल्यू चाहिए, तो ये आ जाएगा -6 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू c, c implies that c is equal to 24/5। ये स्टूडेंट्स c की वैल्यू आ गई, a भी निकाल लिया हमने, b भी निकाल लिया, c भी निकाल लिया। अब ये तीनों वैल्यूज हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर
2 में। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इतना आपने नोट तो कर ही लिया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक ही जगह पे वैल्यू लिखता हूँ। एक ही जगह पे क्या लिखा जाना है, 5/2। बी की जगह पे क्या लिखा जाना है, बी की जगह पे है -1/10 और सी की जगह पे आएगा -24/5। ये आ गया। अब हमने स्टूडेंट्स इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो जब इंटीग्रेट करना है तो हमने साइन लगाने हैं इंटीग्रेशन के, जो कि हमने इक्वेशन नंबर 1 में लिखी हुई है। देखिए जरा, ये सॉल्व होके कितना आएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 5/2 इंटू x प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 1/10 इंटू x माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 24/5 इंटू 2x प्लस 3। अब इंटीग्रेशन के साइन लगा दें, यानी कि ये मालूम करना है, लेफ्ट साइड पे ये चल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3/x² माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, पहले आएगा 5/2 इंटू x प्लस 1 dx माइनस 1/10 इंटू x माइनस 1 dx। इसके बाद थर्ड वैल्यू -24/5 इंटू 2x प्लस 3 dx। अब 5 भी कांस्टेंट 2 भी कांस्टेंट, इसको इंटीग्रल साइन से बाहर लिख देंगे, बाकी आएगा 1/x प्लस 1 dx माइनस 1/10 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 dx माइनस का 24/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x प्लस 3 dx। अब देखें x प्लस 1 जो डिवाइड में लिखा है, x प्लस 1 का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स ऊपर 1 पड़ा है, x प्लस 1 का डेरिवेटिव, x का 1 और 1 का 0, यानी कि 1 नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो नीचे वाली वैल्यू को log से लिख देंगे। इधर भी ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, यहाँ पे है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2 का आएगा, 2 एज इट इज, x का 1 3 का 0, तो 2 नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव 2 बनता है, जो कि ऊपर नहीं है। तो हम करेंगे क्या, ये जो 24 लिखा हुआ है, 24 को हम दो हिस्सों में कर देंगे, 12 2 24, 2 12 24। अब नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव बन चुका है ना, तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 5/2 log ऑफ x प्लस 1 माइनस 1/10 log ऑफ x माइनस 1 माइनस 12/5 log ऑफ 2x प्लस 3 और प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इस एक्सप्रेशन की। स्टूडेंट्स इसको नोट करें। हम नेक्स्ट सवाल अभी डिस्कस करते हैं, 3x² माइनस 4x माइनस 5/x माइनस 2 इंटू x² प्लस 7x प्लस 10। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सबसे पहले देखना है क्या इसके फैक्टराइज जो है ना फैक्टर बनते हैं या नहीं बनते। तो हम पहले इसको देखते हैं, इसके फैक्टर क्या बनते हैं, x² प्लस 7x प्लस 10, x² और प्लस 10, इसको हमने स्टूडेंट्स ब्रेक करना है, 2 5 2 और 5 7 बनेंगे, और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने पे 10 भी आता है। तो यहाँ से कॉमन लेंगे x इंटू एक्स प्लस 2, ये रह जाएगा, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो रह जाएगा x प्लस 2, और ये x प्लस 2 सेम आ गया, इसको हम कॉमन ले लेंगे और जो अलग-अलग है उसको एक ब्रैकेट में इकट्ठा लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये दोनों एक ही बातें हैं, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइज किया हुआ है। तो इसके फैक्टर क्या बनते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 5। तो इस एक्सप्रेशन की जगह पे हम लगा सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5।
3x² माइनस 4x माइनस 5 डिवाइड बाय x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 5 dx, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। और हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को टेक करते हैं, फिर इस सारे एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन 3x² माइनस 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x प्लस 2 x प्लस 5। अब ये देखिए पिछले सवाल के जैसा बन गया। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास तीनों ब्रैकेट्स हैं, तीनों ब्रैकेट्स में x की पावर 1 1 ही है, होल पावर भी 1 1 ही है। तो हम इसको a के ओवर में, दूसरी को b के ओवर में और तीसरी को c के ओवर में लिख देंगे। x माइनस 2 x प्लस 2 और x प्लस 5, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है इस एक्सप्रेशन के साथ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x प्लस 2 x माइनस 2 और x प्लस 5। अच्छा ये क्या बचेगा भाई, हमारे पास बच जाएगा 3x² माइनस 4x माइनस 5, लेफ्ट साइड पे ये रह जाएगा और राइट साइड पे a के साथ आएगा x प्लस 2 और x प्लस 5, b के साथ आएगा, जो बटे में लिखा होगा उसको हम हटा देंगे, बाकी लिख देंगे x माइनस 2 आएगा और x प्लस 5 प्लस c के साथ आएगा x प्लस 2 x माइनस 2, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब जो a के ओवर में है उस वैल्यू को हमने 0 के ऊपर पुट करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन नंबर 3 में लगा देना है। पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 2 2 प्लस 5 प्लस b इंटू 2 माइनस 2 0 प्लस c इंटू 2 माइनस 2 0, 2 to the 4 4 3 the 12 minus 8 minus 5 is equal to a into 4 into 10 into 7 और प्लस 0 प्लस 0, ये कितना हो जाएगा 8 और 5 13, 12 में से माइनस 13 कर दिए, माइनस का 1 और यहाँ पे रह जाएगा a इंटू 28, तो a की वैल्यू आएगी -1/28। इसी तरह हम b के ओवर में जो वैल्यू है उसको 0 के ऊपर रखेंगे तो -2 आंसर आएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में लगा देंगे। 3 इंटू माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 0 प्लस b इंटू -2 इंटू -2 माइनस 5 प्लस 5 और प्लस c इंटू -2 प्लस 2 0। अब ये आएगा -2 का स्क्वायर 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 प्लस b इंटू -4 और 3 प्लस c की जगह पे 0, तो ये कितना आएगा 20 में से 5 चले गए तो 15 इज इक्वल माइनस के 12 b और b की वैल्यू आ जाएगी 15/12 और ये -7 में। अब आखिरी वैल्यू रह गई c के जो ओवर में है, c की वैल्यू निकलने वाली रह गई। अब इसको पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर 3 इंटू -5 का स्क्वायर -4 इंटू -5
-5 इज इक्वल टू, यहाँ -5 + 5, ये 0 हो जाएगी ए वाली सारी वैल्यू, प्लस बी इंटू -5 + 5, बी वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी, प्लस सी इंटू -5 + 2 इंटू -5 - 2, 25, 75 माइनस माइनस जमा 4 5 20, माइनस के 5 0 प्लस 0 प्लस सी इंटू -3 -7। तो ये स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 20 में से 5 निकाल दिए, 15 रह गए, 15 इसमें जमा कर दिए, 90 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 3 21 और साथ में सी आएगा। तो सी की वैल्यू मिलेगी 90 ओवर में 21। ये 3 के टेबल पे कट रहा है, 3 7 21, 3 3 9 और 0। तो ये सी की वैल्यू कितनी आएगी, 30/7। अब ये ए बी सी की जो वैल्यूज आई हैं, हमने ए की जगह पे, बी की जगह पे और सी की जगह पे लगा देना है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ ए बी सी की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी रही, -1/28, बी की जगह पे आएगा -15 ओवर में 12 और सी की जगह पे आएगा 30/7। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब भी आपने रैशनल फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है, उसके लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन का आना जरूरी है। पार्शियल फ्रैक्शन ये कोई नई नहीं है, हम काफी देर से इसको पढ़ रहे हैं, तो ये आ जाना है -1/28 इंटू x - 2 प्लस माइनस माइनस 15/12 इंटू x + 2 प्लस 30/7 इंटू x + 7। अब हमने चूंकि इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है, तो इंटीग्रेशन कर दें बोथ साइड, या आप इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, 3x² - 4x - 5 डिवाइड बाय x - 2 x + 2 इंटू x + 5 dx इज इक्वल टू -1/28 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 2 dx -15/12 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 2 dx और प्लस 30/7 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 5 dx। ये भी कैंसिल हो रहा है, 3 4 12, 3 5 15, तो 5/4 ही रह जाएगा। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग -1/28 एज इट इज, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, नीचे वाली वैल्यू को हम लॉग से लिख देंगे, -5/4, इस वैल्यू का भी ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, इसको हम लॉग से लिखेंगे, x + 5 प्लस 30/7, x + 5 का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे लॉग के साथ, प्लस लगाएंगे सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है स्टूडेंट, अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, इस टाइप नंबर 5 में अभी हमने एक जो है ना फॉर्म पढ़ी है, रैशनल जो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, रैशनल फ्रैक्शंस हमारे पास जो फ्रैक्शंस है ना स्टूडेंट्स, वो दो तरह की होती हैं, एक होती है प्रॉपर, एक होती है इम्प्रॉपर। अभी तक जो हमने 3 सवाल पढ़े हैं ना, हमने प्रॉपर फ्रैक्शन के पढ़े हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर वाली जो पावर है ना वो छोटी होती है, नीचे वाली पावर बड़ी होती है। यानी कि हमने जो पढ़ा था f(x) डिवाइडेड बाय g(x), तो यहाँ पे जो हमारे पास fx है, इसकी जो पावर है ना ये छोटी पावर होगी, और ये जो gx है इसकी बड़ी पावर होगी। तो अगर ऊपर पावर जो है छोटी हो, नीचे पावर बड़ी हो, तो ऐसी जो हमारे पास फॉर्म होती है, ये हमारे पास होती है प्रॉपर फॉर्म।
यानी प्रॉपर हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन होती है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है। अब अभी हमने इम्प्रॉपर बी फॉर्म पढ़नी है। इम्प्रॉपर फॉर्म स्टूडेंट्स क्या होता है, ऐसे ही एफ ऑफ एक्स होगा, जी ऑफ एक्स होगा, पर जो पावर है ना ऊपर वो बड़ी हो जाएगी और जो नीचे है ये पावर छोटी हो जाएगी। ठीक है, कैसे हो जाएगा, एफ एक्स और जी एक्स के दरमियान जो रिलेशन होगा वो कैसे होगा, या तो बड़ा वाला रिलेशन होगा या इक्वल वाला रिलेशन होगा। तो जो दो फंक्शन है उसमें क्या होगा कि आपके पास ऊपर वाला जो फंक्शन है उसकी पावर बड़ी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है नीचे वाले फंक्शन के। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स बात समझ आई। और ये जो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन पढ़ा था, ये जो मैंने लिख के दिया कि अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन हो और इनके दरमियान रिलेशन इस तरह का हो कि ऊपर जो है पावर, ऊपर वाले फंक्शन की पावर छोटी हो नीचे वाले फंक्शन की पावर से, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है, अभी तक स्टूडेंट्स हमने ये वाला डिस्कस किया है, अभी हमने ये डिस्कस करना है, तो ये नोट कर लें, अभी हम वो भी पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या डिफरेंस है, इससे पहले जो जितने भी हमने सवाल पढ़े हैं उनमें कहीं पे भी होल की पावर नहीं थी, होल पावर नहीं थी, तो यानी इंडिविजुअल्स ही पावर थी एक्स की, जितने अगर इंडिविजुअल्स भी थी तो एक्स की 1 पावर ही आती रही है। अब यहाँ पे होल पावर 2 आ गई, जब होल पावर 2 आ जाएगी तो इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा अंदाज बदल जाएगा। अब कैसे करेंगे, अब आपने पहले ये देखना है कि कितनी होल की पावर कितनी है, तो होल की पावर हमें कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पावर तक लेके जाएंगे। ये देखिए 1 पावर, इसी एक्सप्रेशन की 1 पावर, इसी एक्सप्रेशन की 2 पावर, उस 2 होल पावर 2 थी 2 तक ले गए, फिर उसके बाद प्लस के बाद ये भी वैल्यू रहती है, तो ये सिंपल एक्सप्रेशन हमने पहले भी पढ़ा है, तो ये आ जाएगा x माइनस 1। अब लिखेंगे कैसे, a b c ऐसे लिख देंगे। जी स्टूडेंट्स समझ आई बात की, किया क्या हमने कि अगर होल पावर आ जाती है, जितनी होल पावर आई होगी आपने उसी एक्सप्रेशन को उतनी बार लिख देना है। ये देखें 2 पावर थी तो 1 पावर के साथ, फिर 2 पावर के साथ, मान लें अगर यहाँ 3 होता तो होल पावर 1, होल पावर 2, होल पावर 3, और फिर जो नेक्स्ट बच रहा होना था हमने वो लिखना था। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो अब क्या करते हैं, तो ये 1 पावर लगाएं ना लगाएं आपकी मर्जी है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x प्लस 1, x प्लस 1 का स्क्वायर, और ये बल्कि इसी से कर देते हैं, लेफ्ट साइड से करते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1। ठीक है, तो क्या रहेगा, तो रहेगा 4x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 से x प्लस 1 की एक एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर और x माइनस 1 ये बचेगा, तो हम ये लिखेंगे a के साथ, प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कट जाएगा, x माइनस 1 जस्ट रह गया, और c के साथ लिखेंगे x माइनस 1 कट गया तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। अब काम वही पुराना ही है, a के ओवर में जो वैल्यू उसको 0 के बराबर लिखना है, लिख के जो वैल्यू आएगी इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में। पर a की वैल्यू को हमने तब 0 के बराबर पुट करना है अगर होल पावर ना दी गई हो। तो हम देख लेते हैं, होल पावर नहीं दी गई तो हम होल पावर ना होने की वजह से इसको इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 3, तो ये आ जाएगा 4 इंटू -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू -1 प्लस c इंटू -1 प्लस 1 0 का स्क्वायर 0 ही होता है,
-4 इज इक्वल टू 0 प्लस बी इंटू -2 प्लस 0 -4 इज इक्वल टू -2b। स्टूडेंट्स बी कितना आएगा 2 टू द 4। अब सी बी के ओवर में जो वैल्यू है उसमें होल आ गई है पावर, 1 से बड़ी पावर आ गई, 1 से बड़ी पावर आ गई तो इसको आप 0 के बराबर नहीं पुट करेंगे। नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पे इसको कर सकते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3, तो ये बनेगा 4 इंटू 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 1 सारी वैल्यू 0 प्लस b इंटू -1 प्लस 1 0 c इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 2 2 टू द 4c आ जाएगा। 4 इज इक्वल टू 4c और c की वैल्यू 1। तो टोटल कांस्टेंट कितने थे 3 थे, a b और c। उसमें हमारे पास b और c की वैल्यू आई है, a रहता है, तो a फिर अब किस तरह से निकालेंगे स्टूडेंट्स। a को निकालने के लिए आपने इक्वेशन नंबर 3 को रीराइट करना है, दोबारा से लिखना है। रीराइट इक्वेशन नंबर 2 वी गेट 4x इज इक्वल टू a इंटू x प्लस 1 x माइनस 1 प्लस b इंटू x माइनस 1 प्लस c इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इनको जब आपने रीराइट करना है, दोबारा से लिखना है, तो आपने सबसे पहले अगर कोई फार्मूला ओपन होता है, ओपन करना है, मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो मल्टीप्लाई करके फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ पे मैं पहले करता हूँ a है, ये a x प्लस 1 x माइनस 1 यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब स्टूडेंट्स 4 को मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी a को, a एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस b एक्स माइनस b प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस c और प्लस 2cx। ये जो आई है इक्वेशन, आपने देखना है कि यहाँ सबसे बड़ी पावर कितनी है। जितनी भी बड़ी होगी पावर, यानी सबसे बड़ी जो पावर होगी उसके कोफिशिएंट को आपने ले लेना है। तो सबसे बड़ी पावर कितनी है जी 2 पावर है, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को आपने कंपेयर करना है। हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड पे तो कोई एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0 कोफिशिएंट उसका आएगा। फिर उसके बाद इक्वल का साइन आ गया, राइट साइड पे कितने एक्स स्क्वायर हैं, एक्स स्क्वायर से पहले क्या है a, फिर और एक्स स्क्वायर ढूंढे, ये एक्स स्क्वायर से पहले क्या है प्लस का c, और कहीं नहीं है जी। तो अगर इनमें से किसी की वैल्यू हमें आती है तो लिख देंगे, हमें c की वैल्यू आती है a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी -1। तो तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यूज आ गई। अब इन तीनों कांस्टेंट्स को हमने a b c की जगह पे लगाना है, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। a की जगह में स्टूडेंट्स कितना निकाला है अभी -1 2 और c की जगह पे 1 निकाला है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी इंटीग्रेशन के साइन लगा देंगे और फिर इनका सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो ये आएगा, ये सॉल्व ही है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यानी ये आप समझिए कि इसकी वैल्यू हमने ये लिख दी, तो ये आ गया इंटीग्रेशन का साइन, इधर आ जाएगा साथ में dx इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन dx, इधर भी इंटीग्रेशन और dx 1 dx। अब ये आ जाएगा माइनस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स प्लस 1 dx प्लस 2 1 ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 dx। अब ये नीचे आ गई स्क्वायर पावर, अगर नीचे स्क्वायर पावर ना होती तो नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर होना था। तो अब हम क्या करते हैं, ये तो वैसे ही 4x ओवर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू
x माइनस 1 डी एक्स, और यहाँ पे आएगा माइनस 1 ओवर x प्लस 1 डी एक्स प्लस 2। स्टूडेंट्स नीचे वाली होल पावर ऊपर ले जाएं तो ये ऊपर जाके होगी x प्लस 1 की पावर माइनस 2 डी एक्स और प्लस 1 ओवर x माइनस 1 डी एक्स। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, इसको हम लॉग के साथ लिख देंगे प्लस 2। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा था अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो हम क्या करते हैं, देखते थे पावर के नीचे वाली रकम का आगे डेरिवेटिव होना चाहिए। ये हमने एक पूरा लेक्चर पढ़ा है। पावर के नीचे x का डेरिवेटिव dx अगर हो तो पावर में एक जमा कर देते थे, वही कुछ नीचे लिखते थे, प्लस c लगा देते थे। तो ये देखें पावर के नीचे x प्लस 1, तो x का डेरिवेटिव आगे dx और 1 का 0, तो पावर के नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आगे मौजूद है। हम पावर में एक जमा करेंगे तो ये रह जाएगा, वही कुछ नीचे लिखेंगे और प्लस log x माइनस 1 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो ये आ जाएगा माइनस log x प्लस 1 प्लस नफी नफी माइनस पावर को वापस नीचे ले आए, नीचे आएगी तो जमा हो जाएगी और प्लस log x माइनस 1 प्लस c, ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको आज का जो लेक्चर है समझ आया होगा। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर फॉर्म पढ़ी है, इम्प्रॉपर फॉर्म अभी हमने नहीं पढ़ी। तो इम्प्रॉपर फॉर्म का जो लेक्चर है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो तब तक हमारे साथ जुड़े रहें। इस तरह की फिर वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।